और इस वक्त की एक और अहम खबर आपको बता दें, वक्फ बोर्ड में संशोधन से संबंधित जो बिल है उसके लिए बनाई गई संसद की एक संयुक्त समिति यहां पर बनाई गई है। कुल 31 सदस्यों की ये कमेटी है जिसमें कि 21 सदस्य लोकसभा के जबकि 10 सदस्य राज्यसभा के होंगे। हमने देखा था विपक्षी सांसद इंडिया गठबंधन के खासतौर से किस तरह से लगातार संसद में जो ये संशोधन बिल है उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। खासतौर से ये भी साफ तौर पर एक आवाज़ के रूप में सुनाई दिया कि इसमें गैर मुस्लिम को क्यों 2 सदस्यों को इसमें शामिल किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के अंतर्गत इस पर जो चर्चा हो रही थी, तमाम विपक्षी पार्टी खासतौर से इंडिया गठबंधन से जुड़ी जो पार्टियां हैं वो इस पर सवाल खड़े कर रही थीं और अब इसे संयुक्त समिति ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के हवाले इसको भेज दिया गया है। उसमें इस पर हर पहलू पर चर्चा होगी। कुल 31 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है जिसमें 21 सांसद लोकसभा के होंगे जबकि 10 सांसद राज्यसभा के इसमें शामिल होंगे। ये उस वक्त की तस्वीरें कल की आप देख रहे हैं जब अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने इस बिल के संबंध में प्रस्ताव रखा था और उसके बाद आप यहां पर ललन सिंह को देख रहे हैं। हालांकि जेडीयू जो एनडीए का एक हिस्सा है उसने इस बिल का समर्थन किया था। अखिलेश यादव को आप देख रहे हैं, वो इस बिल के विरोध में थे। सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे एआईएमआईएम हो, तमाम विपक्षी पार्टियां इस वक्फ बोर्ड में संशोधन बिल जो है उसका विरोध कर रही थी। खासतौर से इसके तहत जो 40 संशोधन की बात निकलकर सामने आ रही थी जिसमें डीएम को जो है काफ़ी शक्तिशाली एक संशोधन बिल अगर ये बन जाता है उसमें काफ़ी शक्ति उसको मिल जाती है, उसका भी विरोध इसमें हुआ और ख़ासतौर से 2 गैर मुस्लिम को इसका सदस्य बनाए जाने को लेकर भी ये विरोध यहाँ पर तमाम विपक्षी पार्टियाँ कर रही थी। तो वक्फ बोर्ड में संशोधन बिल उस संबंध में कल चर्चा हुई थी, काफ़ी हंगामा हुआ था और उसके बाद ये फैसला हुआ था कि इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंप दिया जाएगा। अब उसमें जो बात निकल कर आ रही है 31 सदस्य होंगे, 21 सांसद जो हैं वो लोकसभा के होंगे और 10 जो है राज्यसभा के होंगे। प्रशांत हमारे सहयोगी लगातार संसद की जो ये सत्र चल रहा है पल पल की जानकारी हमें देते रहते हैं। प्रशांत, यहाँ पर जो जेपीसी बनी है उसका वो किस तरह से काम करेगी, कब तक रिपोर्ट देगी, विपक्षी सांसद कितने होंगे, क्या क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, कुल आपने जैसा कहा है कि कुल 31 सदस्य होंगे इस ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट में, जिसमें 21 लोकसभा के सदस्य होंगे और 10 राज्यसभा के होंगे। राज्यसभा के जो 21 सदस्य हैं उनके नामों का ऐलान कर दिया गया है। अब से कुछ देर बाद जब राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होगी तो 10 नाम जो राज्यसभा के सांसद उसमें जाएंगे, उनके भी नामों का ऐलान राज्यसभा में अलग से किया जाएगा। तो कुल 31 सदस्य होंगे और इनको जो अगला सेशन होगा जो नवंबर के आमतौर पर 20 नवंबर के बाद शुरू होता है, तो जो अगले सेशन का पहला हफ्ता होगा उसके आखिरी दिन तक इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट दे देनी होगी। आमतौर पर कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देती है लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो उसको एक्सटेंशन भी दिया जाता है, लेकिन अभी तक संभावना ये है कि अपने तय समय में ये कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन होंगे इसका अभी खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन सरकार के सूत्रों का कहना है, जो अभी तक जानकारी मिल रही है, कि हो सकता है जगदम्बिका पाल जो इस कमेटी के सदस्य हैं उनको इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन उस पर अंतिम फैसला थोड़ी देर में हो जाएगा और इसको अध्यक्ष कौन होंगे कमेटी के इसके भी नाम का ऐलान शाम तक कर दिया जाएगा। तो जिसका इंतजार था वक्फ बिल पर लेकर एक दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति बनाई गई है और उसके अब नाम सामने आ गए हैं और कब तक रिपोर्ट देना है वो भी तय कर लिया गया है। जी प्रशांत, बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है तो इसमें दलों की स्थिति के मद्देनजर यहाँ पर सांसदों की संख्या तय होगी। बिल्कुल बिल्कुल, जितने सांसद दोनों सदनों में अलग अलग पार्टियों के जितने सांसद हैं उसके ही अनुपात में सभी सांसदों की संख्या इसमें रहती है। जब भी ज्वाइंट कमेटी बनती है या कोई भी संसद की कमेटी जो दोनों सदनों को मिलाकर बनती है, तो जो पार्टियों की संख्या होती है उसी के अनुपात में सदस्यों की संख्या होती है। तो लोकसभा के नामों का तो ऐलान हो गया है, राज्यसभा के सदस्यों के नाम का भी ऐलान हो जाए तो तब पता चल पाएगा कि किस पार्टी के कितने सदस्य इस कमेटी में बनाए गए। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस पूरी जानकारी के लिए।